बिहार की स्थिति यह है कि आप लालू प्रसाद यादव को बराबर सपोर्ट दिया है और लालू प्रसाद यादव आपको ठगने का काम किया है। आज वो 40 सीट में 9 सीट देकर के कहते हैं कि बहुत एहसान कर दिया। उस 9 सीट में भी वो अपनी बताना चाहते हैं कि यहाँ ये व्यक्ति को खड़ा करो, तो ये कांग्रेस का इतना दामन बिहार और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाया करते थे। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, हम अपनी गरिमा को इतना गिरा दिया है कि संगठन भी मजबूत नहीं करता। कहीं ना कहीं इसमें सुनियोजित है, कहीं ना कहीं ये आ रहा है संज्ञान में लोगों को कि आप गलत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि वो जाकर के गोदी में बैठ गए अखिलेश बाबू, लालू के गोदी में बैठ गए, अपने राज्यसभा ले लिया और एमएलसी का सीट बने चला गया हमारा एक सीट। कर देना चाहिए। अब मान लो नॉमिनेशन के 2 दिन पहले आप चुनाव का नाम का घोषणा करेंगे, तो वो कब अपना नॉमिनेशन करेगा उसको समय नहीं मिल पाता है। आप जिनको भी लड़ाना है और आप जिनको लड़ाना है उनका नाम घोषणा करें, वो अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाके वो अपना काम। हिंदुस्तान के लोगों का पैसा का लूट मार किया है बड़े बड़े उद्योगपति के साथ, अडानी अंबानी के साथ। चंदा का कोई एक अमाउंट होता है, एक रकम होता है, 1 करोड़ों हजारों रुपया चंदा नहीं होता है। ये चंदा जो है आपने उन्हें छूट दिया, दाम बढ़ाओ और आप जो कमाओ उसका आधा। राहुल गांधी से आग्रह है कि देश में आपको पूरे भारतवर्ष में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था। जनता अव्वाल मार रही थी, बट उसका विकल्प खोज रहा था। ये झूठा प्रधानमंत्री, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? गारंटी ये दे रहे हैं कि हम सिर्फ अडानी अंबानी की मजबूती करेंगे और तुम्हारा दोहन करेंगे, इसकी गारंटी है। महिलाओं की उल्लंघन हो, महिलाओं की बलात्कार हो, महिलाओं को नंगा घुमाया जाए, इसकी गारंटी। नमस्कार, मैं हूं भवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय बिहार से, बिहार के कांग्रेस के लोग। इनसे जानेंगे कि बिहार में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है, किस तरह से इंडिया अलायंस कितना काम हो रहा है, क्या इंडिया अलायंस वहां पे जीत पाएगा, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, उन्हीं सारे मुद्दों को ले। और एक खास विषय और है कि कांग्रेस को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इंडिया अलायंस को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जैसे कि आज महबूबा मुफ्ती जी आज अलायंस में नहीं है, इंडिया अलायंस से बाहर हो गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे बिहार के लोगों से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बधाई मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को और आपको भी। बिहार में सर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है इंडिया अलायंस की? देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है कि आप पिछले कई वर्षों पहले अगर सुना जाए तो बिहार से ही और उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति होती थी। देश की पटल पर बिहार और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाया करते थे। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, हम अपनी गरिमा को इतना गिरा दिया है कि संगठन भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस में बड़ी लंबे समय से बहुत जरूरी है ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण हर लोग कुर्ता पजामा पहन लेते, अपने को नेता बनते हैं और वर्करों पर कोई ध्यान नहीं है। जबकि राहुल गांधी एक तरफ वर्करों के ऊपर विशेष रूप से कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जितनी उसकी समाज में पकड़ होगा, उसी की भागीदारी होगी। लेकिन एक तरफ आप पूरे भारत में राहुल गांधी जी ये बात भी बोल रहे हैं कि ओबीसी, तो ओबीसी पर भी जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। और देश ये पूछना चाहता है कि इंदिरा गांधी जब अपने राजनीतिक पटल से जब नीचे आ गई थी, तो यही बिहार है जहां आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को बुलाएंगे बोला गया था। आज बिहार की दुर्दशा ऐसा है कि माननीय राहुल गांधी से आग्रह है कि देश में आपको पूरे भारतवर्ष में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था। जनता अव्वाल मार रही थी, पर उसका विकल्प खोज रहा था। ये झूठा प्रधानमंत्री, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? गारंटी ये दे रहे हैं कि हम सिर्फ अडानी अंबानी की मजबूती करेंगे और तुम्हारा दोहन करेंगे, इसकी गारंटी है। महिलाओं की उल्लंघन हो, महिलाओं की बलात्कार हो, महिलाओं को नंगा घुमाया जाए, इसकी गारंटी उन्होंने दिया है। लेकिन आज बिहार की स्थिति है कि 40 सीट, पहले 54 सीट हुआ करता था, झारखंड बट गया और आज गरीबी स्थिति है। कोई पैकेज तक नहीं है बिहार में ये केंद्रीय सरकार के द्वारा। और आज बिहार की स्थिति ये है कि आप लालू प्रसाद यादव को बराबर सपोर्ट दिया है और लालू प्रसाद यादव आपको ठगने का काम किया है। आज वो 40 सीट में 9 सीट देकर के कहते हैं कि बहुत एहसान कर दिया। उस 9 सीट में भी वो अपनी बताना चाहते हैं कि यहाँ ये व्यक्ति को खड़ा करो, तो ये कांग्रेस का इतना दामन गिर गया। राहुल गांधी जी, आप इस पर संज्ञान लीजिए। एक बात तो तय है कि आज 20 से 25 बरस जो सोनिया गांधी ने संगठन चलाया मजबूती के साथ, 10 बरस सरकार चलाया और वो एक संगठनात्मक लगता था, लोग जुड़े हुए थे, आज भाग क्यों रहे हैं? इस पर भी आपको विचार करना होगा राहुल गांधी जी। ये आपने एक नई बात कही है, कांग्रेस संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन में इस तरह की पहले भी बात उठती रही है, जैसे आपने बिहार की बात करी, बिहार में
लालू यादव जी को तो बिहार का मसीहा कहा जाता है, मसीहा कैसे कहा जाए? बोलते हैं कि उन्होंने विकास किया है। देखिए, विकास क्या किए हैं नहीं किए हैं वो बात की बात है, लेकिन इस समय जो अभी चुनाव का समय है, हम एक एक सीट के लिए लालसा भर करके और मजबूती के साथ हम राहुल गांधी को और देश के केंद्र की सत्ता को बदलना चाहते हैं। और एक तरफ आप वैसे जगह पर सीट सुनियोजित ढंग से भेज रहे हैं कि जहां कांग्रेस का सीट है वहां आप आरजेडी को भेज दे रहे हैं, जहां कन्हैया लड़ेगा वहां आप माले को भेज दे रहे हैं, जहां पप्पू यादव समर्थन के साथ वहां ज्वाइंट हो गया, अपनी पार्टी को विलय कर दिया, वहां आप आरजेडी को उतार दे रहे हैं। ये कौन सा आप खेल खेल रहे हैं? ना आप जीतेंगे ना कांग्रेस। इसका मतलब कि बी टीम काम कर रहे हैं आप। भाजपा से मिल गए हैं कि आपका कौन मिल गया भाजपा से? लालू यादव, इसमें लालू यादव भाजपा से मिल गए? लगता तो है। अच्छा, और उस सीट के लिए लालसा भर करके और मजबूती के साथ हम राहुल गांधी को और देश के केंद्र की सत्ता को बदलना चाहते हैं। और एक तरफ आप वैसे जगह पर सीट सुनियोजित ढंग से भेज रहे हैं कि जहां कांग्रेस का सीट है वहां आप आरजेडी को भेज दे रहे हैं, जहां कन्हैया लड़ेगा वहां आप माले को भेज दे रहे हैं, जहां पप्पू यादव समर्थन के साथ वहां ज्वाइंट हो गया, अपनी पार्टी को विलय कर दिया, वहां आप आरजेडी को उतार दे रहे हैं। ये कौन सा आप खेल खेल रहे हैं? ना आप जीतेंगे ना कांग्रेस। इसका मतलब कि बी टीम काम कर रहे हैं आप। भाजपा से मिल गए हैं कि आपका कौन मिल गया भाजपा से? लालू यादव, इसमें लालू यादव भाजपा से मिल गए? लगता तो है। अच्छा, और उसमें अखिलेश जी सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कारण ये है कि जब जहां पे सत्ता की जरूरत है हम एक एक सीट मजबूत करना चाहते हैं। और आज यहाँ सेठ का हरासमेंट हो रहा है कि पटना साहिब में मीरा कुमार का लड़का कैसे लड़ेगा, जो दिल्ली में रहता है, जो पहचानता नहीं है। वहाँ के स्थानीय कई नेता हैं, ओबीसी से भी आते हैं, फॉरवर्ड से भी आते हैं, उनको दिया जाए। आप कहाँ, जहाँ निखिल बाबू का धरातल पे लोगों नहीं, का जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया गया। कांग्रेस का गढ़ रहा है औरंगाबाद, वहां आरजेडी लड़ेगा, वो भी महतो लड़ेगा जहां राजपूत का सीट है। क्या खेल रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सुनियोजित है, कहीं ना कहीं ये आ रहा है संज्ञान में लोगों को कि आप गलत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, चूंकि वो जाकर के गोदी में बैठ गए अखिलेश बाबू, लालू के गोदी में बैठ गए, अपने राज्यसभा ले लिया और एमएलसी का सीट बने चला गया। हमारा एक सीट कोई भी बन सकता था, हमारा भाई भी बन सकता था, आपका कोई आदमी बन सकता था। एक सीट मजबूत तो होता कांग्रेस का। कहाँ का न्याय है? कैसे हम जीत पाएंगे? कैसे हम भारत सरकार को चेंज कर पाएंगे? इस पर सोनिया गांधी जी को, प्रियंका को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को सोचना होगा। तारिक अनवर ने कहीं ना कहीं ला करके अखिलेश बाबू को खड़ा कर दिया कि ये निखिल बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनना था और बन गए अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू बन गए तो अखिलेश बाबू तो शुरू से आरजेडी के सिपाही रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है अपने बेटा के, अपने पत्नी का टिकट दिलाने में। ये नहीं चलेगा। कार्यकर्ता अभी चुप्पी लगाए हुए हैं, पर तमाम पदाधिकारी बिहार का 4 दिन से आया हुआ है, आज भी स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक नहीं हुआ। आज अभी 5 बजे यहाँ के प्रभारी आ रहे हैं और प्रभारी बिहार के जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, अभी 6 महीने से पटना की धरती पर चरण नहीं रखा, तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगा? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग नल्ली गली चौराहे चाय की दुकान पर परेशान होते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें? कापर करूं सिंगार पिया मुरे आधर। तो आप नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी, शीशे की अदालत में पत्थर को सजा देने वाला मोम होता तो पानी में छेलता। क्या कहना चाहें? सर ने तो अपना गुस्सा निकाल दिया कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी पे, जो अभी बात नहीं सुननी। आप 4 दिन से बता रहे हैं, 4 दिन से यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो पार्टी का अपना मामला है, इस पे बोलना तो सब लोग समझ रहे हैं और परेशान है लोग, सब लोग। अब ये 9 सीट मिला है, 9 सीट में भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। चुनाव आप किसी को भी लड़ाएं, लेकिन उनका घोषणा कर देना चाहिए। अब मान लो अब नॉमिनेशन के 2 दिन पहले आप चुनाव का नाम का घोषणा करेंगे, तो वो कब अपना नॉमिनेशन करेगा उसको समय नहीं मिल पाता है। आप जिनको भी लड़ाना है, जिनको भी लड़ाना है और आप जिनको भी लड़ाना है उनका नाम घोषणा करें, वो अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाके वो अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ जो भीड़ लगा हुआ है दिल्ली में, बिहार से लोग ऐसी आके यहाँ पे खर्च पे रुकना, आखिर वजह क्या है, क्यों लेट हो रहा है? अब इसीलिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो आज स्थिति है भाजपा की, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ गए। 2 बार आप बेवकूफ बना चुके हैं धर्म के नाम पे, 15 लाख का जुमला कह के, और अब आपका ये नहीं चलेगा।
आपने जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों का पैसा का लूट मार किया है, बड़े बड़े उद्योगपति के साथ, अडानी अंबानी के साथ, चंदा का कोई एक अमाउंट होता है, एक रकम होता है, एक करोड़ों हजारों रुपया चंदा नहीं होता है। ये चंदा जो है आपने उन्हें छूट दिया, दाम बढ़ाओ और आप जो कमाओ उसका आधा हमको दो। आज पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, आप गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए। अगर आपको घबराहट नहीं होती मोदी जी, तो आपने ये पिछले 9 बरस से आपने पैसा वसूला 1200-1300 सिलेंडर का, अभी चुनाव के समय में आपने 200 घटा दिया, फिर 100 रुपए घटा दिया, तो क्या बेवकूफ समझते हैं हिंदुस्तान के लोगों को? चुनाव के समय जो हो रहा है ये गलत है। ये तो गलत है। आपने जो पैसा वसूला है बड़े बड़े उद्योगपति से, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो ईमानदारी दिखाई है, अगर पूरे दमखम के साथ ईमानदारी दिखाए तो ये सरकार को नंगा करके रख देगी। आज जो ये सरकार जो अपना मनमाना ईडी सीबीआई के द्वारा जो आदमी इनके बात नहीं मानेंगे, जो इनके साथ नहीं चलेंगे, जो इनका विरोध करेंगे, उनके आप ईडी या सीबीआई का लिस्ट बना के आप उसको दे दीजिएगा कि आप जाके उनके रेड करो और उनको गिरफ्तार करो, और उनकी राजनीति जो करने का है उसमें वो आप खलल पैदा करते हैं। जैसा कि अभी सन ने कहा कि लालू जी की गोद में जाके बैठ गए हैं कांग्रेस, अखिलेश यादव जी गोद में जाए, इसको किस तरह से? ये दिखने में तो आपको लग रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। आपको निर्णय लेना चाहिए था, कमेटी है आपकी कांग्रेस पार्टी की, आप वहां बैठ के ये सब फाइनल आपको कर लेना चाहिए था। तो ये ऐसा जो भी चल रहा है, अब चुनाव नजदीक है ना, आपका 19 तारीख और 26 तारीख का नॉमिनेशन भी हो चुका है, अब तीसरा नॉमिनेशन आने वाला, चौथा नॉमिनेशन आने वाला है। आप नाम का घोषणा कर दीजिए, लोग जाएं अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि अपने बिहार को छोड़ के दिल्ली में आके जमे हुए हैं, दिन रात यहीं पर घूम रहे हैं, पिछले 15 दिन से लोग यहीं आके टिके हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं कर पा रही, क्या वजह नजर? ये है ना कि बिहार में 9.5 बरस से संगठन ही नहीं है। संगठन क्यों नहीं है, क्या वजह? नहीं बन पाया ना, अशोक चौधरी छोड़ करके गया, उसके बाद बने कौकब कादरी कार्यकारी, उसके बाद मदन मोहन झा लंबे समय रहे, अभी 3-3.5 साल से रह रहे हैं अखिलेश जी। इसके पहले भक्तचरण दास थे प्रभारी, दोनों में पटा नहीं। अच्छा, उनकी लॉबी अलग थी, उनकी लॉबी अलग थी। कि इस पर संज्ञान हमारे शीर्ष के नेताओं को लेना होगा। बिहार एक कर्म भूमि रहा है गांधी का, वहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, धर्मस्थली है, हमने वहां से पैदा किया है लोगों को। आज बिहार को इस तरह से कि 9-9.5 बरस हो गया, संगठन तक नहीं है। अब रहा कि जहां तक मोदी की बात आती है कि हमने 16 रुपए आटा दिया था, अब 42 रुपए खरीद रहे हैं, हमने 70 रुपए तेल बेचा था, आज हम 100 से पार हो गए। सरसों का तेल का क्या स्थिति है? आप आइए, आलू सब्जी का बात छोड़ दीजिए, चावल का क्या स्थिति है, अभी चना का क्या स्थिति है। अभी आप देखिए छोटा सा बात कि सारे जीएसटी जो बच्चे की पढ़ाई है, गरीबों के दूध मलाई मक्खन पर आप ले गए, तो क्या आप देश शाइनिंग इंडिया प्रमोद महाजन का दिख रहा है? प्रमोद महाजन जिस तरह से समय से पहले चुनाव करा दिए थे भाजपा का, उसी तरह से देश आज पूरी पलट चुकी है। ये 400 पार नहीं हो रहे हैं, ये हवा बयार व्यक्त कर करके 2.5 महीना चुनाव को ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। आप कह रहे हैं 400 पार नहीं हो रहा, अभी आपने कांग्रेस के अंदर कमियां गिना दी, कांग्रेस तो कैसे इंडिया अलायंस का मामला है ना, इंडिया अलायंस पर कैसे जीतेगा? इंडिया अलायंस आज पब्लिक उबाल मार रहा है। मैंने घर की लड़ाई की बात बताई है ताकि इस बात का हम डायरेक्ट राहुल गांधी से नहीं मिल बैठ सकते हैं, ताकि हमारे मीडिया के माध्यम से बात को सुने या समझे कि उबाल कहाँ मार रहा है। हर लोग बोल नहीं पाते हैं। अरे जीवन बना है तो जीवन आएगा कि जाएगा क्या होगा, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और सच के रास्ते पर राहुल गांधी भी चल रहे हैं ईमानदारी से। क्या राहुल गांधी आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे? काहे हमारी बात अगर सामने बैठ करके हो, यही बात तो कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, सोनिया जी हो। सोनिया जी ने संगठन चलाया ना बढ़िया से, तो आप खड़गे जी, आप प्रदेश बाई प्रदेश बैठ करके बात करते, वहां के बिहार के प्रभारी से बात करते, प्रदेश के अध्यक्ष से बात करते, जिला अध्यक्षों से बात करते, प्रखंड अध्यक्षों से बात करते, और लिस्ट लेकर के वही निर्णय देते। क्यों यहाँ आएगा और यहाँ आकर के व्यर्थ लोग परेशान हो रहे हैं। वो एक बीमार 100 एक अनार 100 बीमार, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस में परिपाटी है जो
बहुत दिनों से ट्रेनिंग नहीं हुआ, ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बहुत बुरा हाल है, इस पर संज्ञान लेना होगा राहुल गांधी को, तभी देश के हम मुखिया बना सकते हैं उनको। हम बिहार में 9.5 बरस से बिना संगठन का, वो कौन कार्यकर्ता जो संगठन मंत्री होगा, महासचिव होगा, प्रदेश उपाध्यक्ष होगा, कोई भी पद का होगा, वो जाकर के ललायत होकर के काम करेगा। और काम करने से वंचित उसको नशा कैसे सवार होगा कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो देश इस बात से भी प्रेरित हो रही है कि आप नौजवानों को बेरोजगार, नौजवानों को ठगने का काम आप कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी आप नेहरू मत बनिए, हर जगह अपना बैनर पोस्टर मत लगाइए। आप हर जगह उद्घाटन में आप शिलापट लगा रहे हैं कि जल्दीबाजी में लगा रहे हैं। आप अयोध्या जाकर के देखिए, आपने तो जल्दीबाजी में उद्घाटन कर दिया। अभी जाइए अयोध्या स्टेशन पर, बल्ट के साथ प्लेटफार्म बनाया आपने। मोदी जल्दबाजी में है, जल्दबाजी सबके अपने अपने सब जल्दबाजी नहीं। आप टोपी चादर फादर तलवार कृपान पर देश को मत बांटिए। आप सनातन को सनातन से लड़ा रहे हैं, ऐसा देश नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि भारत एक धार्मिक विचारधारा का है, हर धर्म के लोग साथ में रहे हैं, उसको बांटने का काम मत कीजिए। अब आप जाइए, झोला उठाई कहते हैं कि हम फकीर एक झोला उठाएंगे चल देंगे। आप 5 किलो अनाज दे करके देश को क्या बताना चाहते हैं कि 80 करोड़ जनता यहाँ की अभी भी गरीब है, ये आप वर्ल्ड में बता रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये सब समझ चुका है लोग, इस बार वो जाना तय है इनको। आप लोगों ने सुना, ये थे बिहार के लोग, उन्होंने कहा कि मोदी जी इस बार जाने वाले हैं, सनातन को सनातन में मत लड़ाइएगा, जनता सब समझती है। और इन्होंने अपने संगठन की पीड़ा भी बयां की। इन्होंने कहा कि बिहार में 9 साल संगठन नहीं है, क्यों 9 सीटों पे ही मतलब दिए। वो भी लालू जी कह रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पे एहसान किया जा रहा है? इन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के गोद में जाके बैठ गई है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।